वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास हुआ है और पंजाब के बाद इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर नए कानून की मंजूरी तक बल्दियाती इंतखाबात को मौखर कर दिया गया है। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि नई कानून साजी तक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को मौखर कर दिया गया है। पंजाब में ऑलरेडी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो पा रहे, तो मुझे बताइए कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे होगा, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली कैसे होगी, अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा और उनके जो छोटे छोटे काम हैं गली मोहल्लों के, वो कैसे होंगे जब बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा तो? देखिए, ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसके अंदर वैसे तो पीटीआई भी शामिल है, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनकी कम अज़ कम 2008 से ऑनवर्ड्स मुख्तलिफ सूबों के अंदर गवर्नमेंट रही है, किसी न किसी तरीके के अंदर सिंध की तो कंटिन्यूसली रही है, लेकिन नून लीग की भी या पंजाब या वफाक में रही है। आपने देखा है कि जब जब भी यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन की बात हुई, अगर हम पंजाब की एग्जाम्पल ले लें, तो इसी बहाने पे कि नई कानून साजी करेंगे तो फिर उसके बाद इलेक्शंस करवाएंगे, इसी बहाने पे 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का एक हुक्म सादर किया कि आप इलेक्शन करवाएं, जल्दी से कानून साजी करके कहा गया इलेक्शन करवाएंगे। जैसे ही वो इलेक्शन हुए कहा गया नहीं हम नई कानून साजी करेंगे, उसके बाद इसको फाल करेंगे। फिर 2018 के अंदर नई कानून साजी करने की बात की गई, उसके बाद इलेक्शन सही तरह करवाए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी की ढारस ली, पंजाब के अंदर 3-4 साल और नई कानून साजी का एक मुसवदा तैयार किया, जो बाद में नून लीग की गवर्नमेंट ने अंडू कर दिया। अब फिर से पंजाब के अंदर भी बताया गया है कि शायद नई कानून साजी की जाएगी, इस्लामाबाद के अंदर भी यही कहा जा रहा है। देखिए, इसके दो बातें हैं मेरी नाक़िसी राय में। एक तो ये बात दुरुस्त है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वादे को जो आर्टिकल 140 ए आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140 ए के अंदर तहरीर शुदा है कि हम पावर को डिवॉल्व करेंगे सूबाई सतह से लोकल सतह के ऊपर, लोकल इंतजामिया तक, जिस वजह से 18वीं तरमीम की थी और हेल्थ केयर और एजुकेशन और इस तरह की चीजें सूबों को दी गई थी कि असल में सूबे होल्ड नहीं करेंगे, सूबे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और दीगर लोगों को ये चीजें डिवॉल्व करेंगे अपनी कानून साजी से। एक तो किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी का ये करने का इरादा नहीं नजर आया, लेकिन उससे भी ज्यादा इस वक्त एक लोगों का ये ख्याल है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो इस वक्त हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, उनकी लोगों में पजीराई नहीं। और ये बात जिसको लोग हर तरफ से बयान करते हैं, आपने, मैंने, हम सब ने फॉर्म 45, फॉर्म 47 इस तरह की बहस सोशल मीडिया पे, रेगुलर टेलीविजन मीडिया पे, हर जगह पे सुनी। जब एक सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शंस डिले कर दे इस वजह से कि नई कानून साजी की जाएगी, तो ये इस बात को मजीद तकवीयत मिलती है कि असल में तो इलेक्शंस हो जाते तो इनकी पॉपुलैरिटी कोई थी नहीं और इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जीतने नहीं हैं, जिस वजह से ये किसी ना किसी कॉन्सिक्वेंस के या किसी ना किसी बहाने के पीछे छुप के इलेक्शंस डिले करना चाहते हैं। और क्योंकि अगर इलेक्शंस हो गए तो अवाम में इनकी पजीराई नहीं, इस बात को नैरेटिव में मजीद तकवीयत मिलेगी अगर आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। नादिर साहब, ये बताइएगा कि बल्दियाती निज़ाम से एक तो नई लीडरशिप मर्ज होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और दूसरा आपके बल्दियाती निज़ाम को लेकर एमकेएम और जमात इस्लामी बड़ी तनकीद करती है, फंड्स की तकसीम के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से। ये ऐसा क्यों है जबकि कराची में मुसलसल आपकी हुकूमत है और जो सियासी जमातें हैं वो आप पर तनकीद करती हैं? देखिए जी, जिस तरह से हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर किया है, शायद ही दिन की तारीख में किसी और ने किया हो। अभी टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन तक जो है हमने वो यूसी सतह तक हमने पहुंचा दिया और यूसी लेवल तक फंड्स की बाकायदा ट्रांसफर होता है और उनको बाइख्तियार बनाया है। और अनफॉर्चुनेटली कराची में तो ये देखने को मिल रहा है हमें कि हालांकि हमने बिल्कुल निचले सतह पे हमने यूसी चेयरमैन साहिबान तक को हमने एम्पावर किया है, बाइख्तियार किया है, मगर उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए, जो कि बहुत बदकिस्मती की बात है। क्योंकि हमें तो यही लग रहा था जब हमने लास्ट लोकल गवर्नमेंट तरामीम लाए थे कि हम अगर यूसी सतह तक हम जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनको एम्पावर करेंगे तो फंड्स और डेवलपमेंट वर्क अच्छी तरह से सही जगह पे लगाई जाएगी। बट वो हमें देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से सीएम सिंध ने बाकायदा से एक एंटी करप्शन रेफरेंस और इंक्वायरी लॉन्च की है कि कहाँ पे किसकी कोताही हो रही है कि कराची के अंदर फंड्स, हालांकि बाकायदगी से, मतलब 15 लाख तो पहले हम दे रहे थे, बट अभी जो
افسوسناک ایک دو واقعات ہوئے ہیں کراچی میں جہاں پر ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے معصوم بچوں کی جان گئی ہے. تو اس کے بعد میئر نے تو مزید 1 لاکھ روپے اضافی ایوری منتھ دینا شروع کر دیا ہے یوسی سطح پہ کہ آپ کم از کم یہ بہانہ ان کے پاس نہیں ہو کہ ان کو فنڈز نہیں مل رہے.